नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना, वो बहुत ही शानदार है और अद्भुत है। अद्भुत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो प्रश्न है ना, वो प्रारंभ होगा प्राइम नंबर से, मतलब शुरुआत इनका प्राइम नंबर से होगा और कहीं ना कहीं घूम फिर के जो इसका उत्तर आएगा वो भी प्राइम नंबर ही होगा। लेकिन इनके उत्तर अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है प्राइम नंबर से स्टार्ट होकर इसको हम प्राइम नंबर पे खत्म करेंगे। इसलिए यह वीडियो बहुत ही विशेष है और ये जो प्रश्न है ना, वो भी कुछ अलग टाइप का है। तो इस प्रश्न को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा यदि आपको ये मेथड पता है, क्योंकि ये कुछ विशेष प्रकार का मेथड है। जब इस प्रश्न को किया गया था तो उस समय इस प्रश्न को हल करने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया गया था और उस विशेष विधि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसी विशेष विधि के माध्यम से आज के जो प्रश्न है उसका हल निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी है वो हमें चाहिए रहेगा, तो उस बेसिक जानकारी को भी आज के वीडियो में मैं दूंगा और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का वीडियो है। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाए हैं और आप लोगों से एक अनुरोध है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको प्रश्न को बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए हमारे पास कुछ थैली है और उस थैली में बहुत सारे कंचे रखे हुए हैं या गोलियां रखी हुई है, बहुत सारे कंचे रखे हुए हैं। तो उसको हमें 3 प्रकार के भागों में बांटना है और वो जो भागों में बांटेंगे ना, वो भी प्राइम नंबर ही होगा, मतलब अभाज्य संख्या ही होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर 3 लिखा हुआ है। मतलब हम क्या करेंगे, जब उस कंचों को, बहुत सारे कंचे हैं, उन कंचों को जो हम क्या करते हैं 3-3 के भाग में जब बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम उनको 3-3 के भाग में बांटे तब हमारे पास जो शेष बच रहा है वो कितना है, 2 है। और ये भी क्या है, ये भी प्राइम नंबर ही है। अब मान ले जाए इसको हम क्या करते हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5, जब 5-5 के भागों में बांटते हैं बहुत सारे भाग बटेंगे भाई, इसलिए मैंने इसको डेश कर रखा है। कितने भाग में बटेगा हमें खुद ही नहीं पता है, ठीक है। तो जब हम उसको 5-5 के भाग में बांटते हैं तो यहां पर जो 5 लिया जा रहा है वो भी प्राइम नंबर है और यहां पर जो शेष बचता है, ध्यान दीजिए, वो भी प्राइम नंबर ही है। अब क्या करते हैं, मान ले जाए इसको हम 7 के भाग में बांटते हैं, 7 के भाग में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब प्रत्येक भाग में 7 रहेगा। तो 7 के भाग में बांटेंगे तो भी बहुत सारे भाग बनते हैं और उन बहुत सारे भाग बांटने के बाद यहां पर हम भाग किससे दे रहे हैं, 7 से दे रहे हैं। तो बहुत सारे जो भाग बांटे जाएंगे उनके बाद जो शेष बचता है वो फिर से 2 बचता है। तो आप लोगों ने देखा ना, विशेष प्रकार का प्रश्न है। यहां और यहां पर मतलब 3 और 7 के भागों में बांटा जाता है तो शेष जो बचता है वो 2 है ना, जो कि एक प्राइम नंबर है। और जब उसको 5 के भागों में बांटा जाता है तो शेष कितना बचता है, 3 बचता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। और मैंने आपको बोल रखा है कि इसका जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा वो भी प्राइम नंबर ही आएगा। हालांकि इनके अलावा भी और उत्तर आ सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन हम जो मिनिमम मान लेंगे, जो न्यूनतम मान लेंगे, वो प्राइम नंबर होगा। तो चलिए, अब आपको क्या इसका उत्तर आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया, याद रखिए, इसको आप थॉट विधि से हल मत करिए, इसको एक विशेष विधि से हल करिए। और ये विशेष विधि, जिस विधि से आज हम हल करने वाले हैं, वो कहलाता है चीनी शेष प्रमेय। जी हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक विशेष प्रश्न भी करने वाला हूं जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब वीडियो प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक बेसिक जानकारी देना है। चीनी शेष प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें मॉड को जानना जरूरी है। ये जो मॉड होता है, इनका मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा है x mod y, तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना है। आप कोई भी संख्या जब लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर x mod y लिया है, तो इसको अगर मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। जैसे चलो यहां पर मैं कोई संख्या ले लेता हूं 13 और यहां पर लिखता हूं mod 5, तो इसका मतलब और इसका मतलब देखिए, इसमें y की जगह 5 है और x की जगह यहां पर 13 है। इसका मतलब क्या है, इसका जब मैं मॉड निकालता हूं, इसका मतलब तो होता है 13/5, लेकिन याद रखना इसका मतलब पूरा भाग देना नहीं होता है। मॉड का मतलब होता है इसको हम इतना हल करेंगे
कि इससे छोटा शेष फल बचे, मतलब इसको पूरा भाग नहीं देना है। मतलब यहां पर देखिए x और y है, तो आप क्या कर रहे हो 5 से इनको भाग दे रहे हो, मतलब यहां पर क्या कर रहे हैं x को हम क्या कर रहे हैं y से भाग दे रहे हैं। तो शेष फल कितना आना चाहिए, तो शेष फल कितना आना चाहिए, आप जिससे भाग दे रहे हो, ठीक है, किससे भाग दे रहे हैं y से भाग दे रहे हैं, तो हमारा शेष फल जो है क्या होना चाहिए, छोटा आना चाहिए। यहां पर देखिए जैसे मैं इसको 5 से भाग दे रहा हूं, तो इसको मैं क्या करूंगा, हल करने का तरीका जो होता है ना वो होता है जैसे 13 आप माइनस करिए 5, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर इसको माइनस करिए 5, फिर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब क्या है, आप भाग ही दे रहे हैं लेकिन इसके आगे आप इसको भाग नहीं दे सकते, ये होता है मॉड। मतलब आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे इसको इस रूप में दिया गया है, तो हम इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 mod 5, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हम 13 को 5 से भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि शेष फल ज्ञात करने का ही नियम है ये जो मॉड है, इसलिए इसको चीनी शेष प्रमेय कहा गया है और इसी विधि से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो आइए, हाँ एक बात और ध्यान देना है, आप जब भी मॉड निकालें तो मॉड निकालने का एक विशेष नियम जो होता है, उसके तहत आपको किसी भी संख्या को दशमलव में नहीं निकालना होता है, उसको आप भिन्न में हल नहीं करेंगे, मतलब दशमलव रूप में नहीं लाएंगे, उसका शेष फल आना चाहिए कम, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, तो इस प्रश्न के तहत यहां पर क्या आया था 3, यहां पर कितना आ रहा था 5 और यहां पर कितना आ रहा था 7, मतलब ये जो मान है इनसे भाग दिया जा रहा था तो शेष फल इतना आ रहा था। तो इसको मैं मॉड रूप में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिए यदि मैं इसको मॉड रूप में लिखना चाहूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, जब 3 से भाग दिया गया तो शेष कितना बच रहा था 2, ठीक है, बहुत सारे कंचे रखे हुए ना, तो 2 शेष बच रहा था कब, जब हम उसको 3 के भागों में बांट रहे थे, ठीक है, लेकिन जब हम उसको 5 के भाग में, यहां पर मॉड दिया हुआ है, जैसे मैं 5 के भाग में बांट रहा था तो शेष कितना बच रहा था 3, शेष को हम इधर ही लिखते हैं ना, और जब हम उसको 7 के भाग में बांट रहे थे, जैसे इसको मैं मॉड 7 लिखूं तो मॉड 7 के रूप में लिखूंगा तो शेष कितना बच रहा था, तब भी 2 बच रहा था। तो इस कंडीशन में अब हमें प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। तो आइए अब हम वो चीनी शेष फल प्रमेय क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको कैसे हल किया गया था। ये तो याद ही रहेगा कि 3 भागों में बांटा गया तो 2 शेष बच रहा था, 5 भागों में बांटा गया 3 शेष बच रहा था, 7 भागों में बांटा गया तो 2 शेष बच रहा था। अब इसको हम मिटा देते हैं, हमें वो संख्या ज्ञात करना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रमेय के तहत इसको जब हम हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको कैसे हल कर रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, 3 संख्या ऐसे प्राप्त करना है ना, जिनका हम क्या करें, इनमें शेषफल बराबर करना है। कुल मिला के यहां पर शेषफल अलग अलग आ रहा था, हमें शेषफल बराबर करना है। तो शेषफल बराबर आ जाए उसके लिए हमें यहां पर कुछ विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर मुझे कुछ संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे मुझे पहली संख्या प्राप्त करना है, यहां पर देखिएगा मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको हल करके बता रहा हूं। जैसे मुझे पहली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसका जो मॉड है उसको छोड़ देंगे, इनका जो मॉड दिख रहा है उनको छोड़ के बाकी के जो मॉड दिख रहा है इनको हमें गुना करना है। जैसे 5 को गुना करेंगे 7 से, यहां पर पहली संख्या लाने के लिए 5 से गुना करेंगे 7 से, 5 को 7 से, तो यहां पर हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 35, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर दूसरी संख्या जो मुझे ज्ञात करना है ना, दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए, ये केवल हल करने के लिए हम तरीका बता रहे हैं कि इनको छोड़कर, मॉड 5 दिख रहा है, इनको छोड़कर बाकी की जो संख्या उसको गुना कर देंगे। तो 7 या 21, यहां पर 35 आया था, यहां पर कितना आएगा 21 आएगा। फिर यहां की संख्या निकालने के लिए ये जो मॉड 2 मॉड 7 लिखा है, तो इस 7 को छोड़कर बाकी की जो संख्या दिख रहा है मॉड वाला है ना, तो 5 गुणित 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये तीसरी जो संख्या है, ये देखिए ये तीसरी जो संख्या है वो कितना आएगा जी, वो आएगा, इन दोनों को गुना कर दे, 5 तिया 15। अब देखिए अगर इसका मैं मॉड निकालूं, ध्यान दीजिए हालांकि निकालना नहीं है, लेकिन यदि इसको मैं क्या करूं, इन्हीं से भाग दूं, इनसे भाग दूं, इनको इनसे भाग दूं और इनको इनसे भाग दूं, कुल मिलाकर तो ये कहा जाए ना कि इनका अगर मैं मॉड निकालूं कितना करूंगा, 3 करूंगा, इनका मॉड करूं, मान ले जाए करना नहीं है, तो यहां पर कितना करेंगे हम, इसको 5 से करेंगे और इसका जब हम मॉड निकालेंगे किससे करेंगे, 7 से। तो यहां पर शेषफल कितना आ जा रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर हम भाग दें तो शेषफल कितना आ जाएगा जी, यहां पर मैं शेष लिख देता हूं, शेष कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में शेष कितना आ रहा है, देखिए
3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, तो 2 शेष बच रहा है। यहां पर आ रहा है 2, यहां पर इसको हम हल करेंगे तो 5 चौक 20, यहां पर शेष कितना आ रहा है 1। इनको हम भाग देंगे 7 दूनी 14, तो शेष कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आ रहा है। तो यहां पर जो शेष आ रहा है वो क्या है, 2 है। और मैंने क्या बताया था, यहां पर जो शेष आ रहा है ना वो बराबर आना चाहिए। यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर भी 1 आ रहा है, तो यहां पर भी हमें एक शेष लाना है। अब एक शेष लाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुझे कुछ परिवर्तन करना है। तो ये जो आपको 35 दिख रहा है, 35 को यदि मैं 2 से गुना कर दूं, ध्यान दीजिएगा, 35 को 2 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, ये हो गया हमारा 70। इनको हमने 2 से गुना किया। अब 70 को जब हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, देखते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, मतलब ये कितना आ गया है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने जो निकाला उसके आधार पर तो एक शेष बचा। कब, जब हमने इसको डबल किया तब। अब देखिए यहां पर शेषफल 1 हो गया है, तो सभी में शेषफल क्या हो गया है, बराबर हो गया है। इसका मतलब हमने जो संख्या अभी लिया था, देखिए कौन कौन सी संख्या, इनसे हमें मतलब नहीं है, हमने जो संख्या लिया था 21, 15 और 70, इनको हमने डबल करके लिया है क्योंकि शेषफल क्या हो गया, तीनों में बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोल रखा है ये चीनी शेष प्रमेय है, बहुत विशेष प्रकार का गणित है ये। इसको इस प्रकार के अभाज्य संख्या वाले प्रश्नों को हल करने के लिए लगाया जाता है, जो नियम है। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या आपको दिख रहा है, ये जो संख्या दिख रहा है, इसको इसके जो शेष है, शुरुआत में जो शेष बच रहा था उससे आपको क्या करना है, इनसे गुना करना है। ध्यान दीजिए, ये उनके मॉड है, मॉड के उपयोग करके, मॉड का हमने सहायता लिया और हमने ये संख्या निकाला, और शेषफल के माध्यम से हमने ये संख्या निकाला। फिर इनको गुना करने हैं इनके शेष से। कितना शेष बच रहा था, 2। जब हम 3-3 के समूह में बांट रहे थे तो 2 शेष बच रहा था, तो इन 2 का गुना आपको कर देना है इस 70 से। ठीक है, इसको तो हम मिटा देते हैं, आवश्यकता हमें नहीं पड़ने वाली है। और जब हम 5 में डिवाइड कर रहे थे, 5 भागों में बांट रहे, 3 शेष बच रहा था, तो इनको हमें गुना करना पड़ेगा 3 से। और जब हम 7 से डिवाइड कर रहे थे, मतलब 7 भागों में बांट रहे थे, तो हमारे पास कितना शेष बच रहा था, 2। इसका मतलब इसको हमें गुना करना पड़ेगा 2 से। अब ये जो प्रश्न है हमारा बिल्कुल बनने ही वाला है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अभी मैं और भी विशेष चीज बताने वाला हूं। इनको जब आप हल करोगे, देखिए 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 140, इसको गुना करेंगे 21 गुनी 3, तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। और इनको गुना करेंगे तो 15 दूनी 30। अब देखिए ये कहां की संख्या है, मैंने आपको बताया था, अभी आपको इसको मॉड लगा के बनाया था। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, इनको यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए ये जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो इसको अभी मैं यहां पर लिखता हूं, इनका जो योग है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां पर आएगा 3 और 6 और 4 तो 10 हो गया, 10 और 3 13 का कितना हो गया, 3 हो जाएगा। और हासिल 1 जाएगा, हासिल 1 जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2। और ये जो संख्या है आपको क्या संख्या बनाएगा, ये जो संख्या है वो बनाएगा, देखिए ध्यान से आप देख लीजिएगा, इसको हम लिखेंगे मॉड। लेकिन मॉड के बाद में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको लिखा जाता है ना, क्योंकि इनको हमने सामने की संख्या से गुना करके निकाला है, तो ये सामने की संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक विशेष विधि से निकाले हैं। और यहां पर जो संख्या आएगा वो कैसे आएगा, तो इनका जो मॉड है, यहां पर देखिए मॉड, जैसे मॉड 3 है, मॉड 5 है और मॉड 7 है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, इनको आप गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, मतलब इसका जो उत्तर आ रहा है वो 105 आ रहा है। मतलब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा 105। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप लिखेंगे 105। और आपको मैंने अभी मॉड निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका बताया है। मॉड का मतलब होता है पूरा भाग देना नहीं होता है, हम उसको तब तक भाग देंगे जब उसका जो शेषफल है ना वो इनसे छोटा ना आ जाए, मतलब इनसे छोटा शेषफल लाते तक हम क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसको हम घटाते जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये जो 233 है ना, 233 ही है, इस 233 को मुझे 105 से भाग देना है। लेकिन अगर मैं भाग दूंगा तो मैं तो दशमलव में मान लाऊंगा, जबकि मॉड का नियम है दशमलव में मान नहीं लाया जाता। तो आप क्या करिएगा, 233 है उसको 105 से एक बार घटाइए। एक बार घटाते तो कितना आता है, यहां पर देखिए, आप घटाकर देखिए ये कितना हासिल जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 8, यहां पर कितना बच गया
2 और यहां पर तो 1 बचेगा, लेकिन मैंने क्या कहा है 105 से छोटा शेषफल बचना चाहिए। तो यहां पर 128 दिख रहा है, वो तो 105 से बड़ा है, तो इसको एक बार फिर भाग देते हैं, मतलब फिर घटाएंगे। ठीक है, तो फिर घटाकर देख लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 128 में 105 को फिर से भाग देते हैं, फिर से भाग देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा 3, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा 2, और ये तो कट गया, मतलब ये हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अभी हमारा पूरा आंसर और भी बचा हुआ है, मतलब कुछ जवाब और बचे हैं जो मैंने आपको शुरू में बोला था। कैसे बोला था, ध्यान दीजिए। यहां पर हमने जो माड के रूप में निकाला है ना, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वाला जो प्रश्न है वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट बना रहा था, मेन उत्तर। मतलब यहां से हमारा जो वो उत्तर है वो कौन सा है, मैंने शुरू में कहा था कि हम प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे जो प्रश्न है, और इसका जो लास्ट में उत्तर है वो भी प्राइम नंबर ही होगा। तो हमारा जो उत्तर है ना, वो कितना आया 23। तो क्या 23 वो संख्या है जिसको हम, इसको तो अब हम मिटा देते हैं। ये देखो हमने मॉड को अभी तक लिखा है, इतने भाग को मैं मिटा देता हूं। चलो इतने भाग को मैं मिटा देता हूं ताकि आपको मैं इसका बेसिक क्लियर कर सकूं। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो 23 दिख रहा है इसको यदि मैं क्या करूं 3 से भाग दूं, शेष कितना बचेगा, 3 से भाग दूंगा तो 2 शेष बचना चाहिए। भाग देकर देख लीजिए, 3 सत्ते 21 और शेष कितना बच रहा है, यहां पर देख लीजिए 21 22 23, मतलब कितना बच रहा है 2। यहां पर देखिए 3 से भाग दिए तो कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। इस उत्तर को आपको नहीं देना है कि कितने बार भाग जा रहा है, आपको केवल शेषफल को ध्यान देना है। दूसरा में देखते हैं, यहां पर हमने क्या किया, अगर हम 23 को भाग दे रहे हैं किससे, 5 से। देखिए 5 चौक 20, कितना शेष बच रहा है, यहां पर बच रहा है 3, जो कि यहां पर बिल्कुल सही है। ये देखिए 3 शेष बचा, और जो भाग जा रहा है उससे मतलब नहीं रखना है। उसके बाद क्या था 23/7, मतलब इनको भाग दिए थे 7 या 21, ठीक है। शेष कितना बचा, यहां पर देखिए 2, और यही मैंने कहा था कि हम जो प्रश्न लिए थे उसमें प्राइम नंबर का बड़ा महत्व है, और इसका जो उत्तर आया वो भी प्राइम नंबर है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि इसके उत्तर केवल प्राइम नंबर नहीं आता है, वो मिनिमम संख्या है जैसे 23, लेकिन इसको हम और बढ़ा सकते हैं। इसको उत्तर केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारी संख्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर मान सकते हैं। कैसे, जैसे अभी आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे 100, देखो हमारे पास क्या था 23, अगर इसको हम गुना कर दे n और 105 से, तो ये जो भी उत्तर आता जाएगा, मतलब यहां पर n का मान हम अलग अलग संख्या ले सकते हैं। मतलब अभी आपने जो संख्या निकाला था उसके आधार पर यहां पर देखिए 23 प्लस n 105 करते जाएंगे तो हमारे पास एक और बहुत श्रृंखला मिल सकती है। मतलब एक तो हो जाएगा 23 होगा, और इसमें अगर हम 105 को जोड़ दें, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128। लेकिन अगर हम और अगली संख्या निकालना चाहते हैं तो वो भी निकलेगा, लेकिन इसी 128 में आपको क्या करना है, 5 को जोड़ना है 105 को। तो यहां पर कितना आ जाएगा 3 और 3 और ये, मतलब हमें इस प्रकार बहुत सारी संख्या मिल सकती है, जिसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार 3, 5 और 7 से भाग देंगे तो अलग अलग शेषफल बचेगा। दोस्तों मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाला हूं, और निश्चित रूप से आज के वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको बहुत आसानी से चीनी शेषफल प्रमेय क्या है बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न करने वाला था, वो है प्रश्न जो है विशेष प्रकार के इंडियन जो वैज्ञानिक है, गणितज्ञ है, उनसे संबंधित है। जैसे एक प्रश्न है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे समस्त, है ना, प्राकृत संख्याओं का योग, ये समस्त प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए, है ना, इसको समस्त प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाए तो इसका मान जो है वो आता है ऋण 1/12, जो कि आपको लगता है कि ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन ये सिद्ध करके बताया था मैंने, पूरा लिख दिया है। आपको केवल ये बताना है कि ये सिद्ध करके किसने बताया था, वो कौन सा भारतीय गणितज्ञ है जिसने कहा था कि समस्त प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो ऋण 1/12 होता है। तो निश्चित रूप से आज के वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आल को टच करना ना भूलिएगा, और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसमें से किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।